हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिन है ब्राइटा कार्बोनिका। इसमें देखिए तो ये हमारी लाइफ की तीनों स्टेज की मेडिसिन है, यानी कि चाइल्ड एज की भी है, ओल्ड एज की भी है और यंग एज की भी मेडिसिन है हमारी ब्राइटा कार्बोनिका। ये हमारे बच्चों में भी दी जाती है, फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और हमारे ओल्ड पीपल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ब्राइटा कार्बोनिका। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी आज की इस मेडिसिन में क्या है। कॉमन नेम है इसका वेरियम कार्बोनेट, BaC3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, उन लोगों की कंप्लेंट्स के लिए जिनमें फर्स्ट और सेकंड चाइल्डहुड की स्टेज देखने को मिलती है। तो सोरिक और ट्यूबरकुलर डायथिसिस यानी कि ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखने को मिलेंगे। मेमोरी डिफिशिएंट, पेशेंट की मेमोरी काफ़ी लॉस रहती है, कम होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं उनकी, काफ़ी लॉस मेमोरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेंटली कैसा है पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसको चीज़ें सीखने में समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा। फॉरगेटफुल, वो हर चीज़ को क्या है भूल जाता है। इनअटेंटिव है, किसी भी चीज़ पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता, प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाता। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट एंड कैन नॉट रिमेंबर, बच्चा ना चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाता और उसको प्रॉपरली याद नहीं रख पाता है। ना तो वो पढ़ने में तेज़ होता है, ना ही वो जल्दी से चलना सीख पाता है, ना ही वो जल्दी से बात करना सीख पाता है। मतलब अपनी एज से उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। थ्रिटेंट इडियोसी, यानी कि पेशेंट में ब्राइटा काफ के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा इडियोसी देखने को मिलती है। स्क्रोफलस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा लिम्फ नोड का। डॉर्फिश चिल्ड्रन हु डू नॉट ग्रो, छोटी हाइट के बच्चे देखने को मिलेंगे, पफ़ी छोटी हाइट के बच्चे जो अपनी एज से, इनमें क्या है ग्रोथ कम हुई है, जिनमें अपनी एज से कम ग्रोथ हुई है, ऐसे बच्चों की मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। चिल्ड्रन हु ग्रो टू रैपिडली, जो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं उसके लिए हम कैलकेरिया देते हैं, लेकिन जो बच्चे अपनी एज से कम ग्रोथ कर रहे हैं उसके लिए हम ब्राइटा कार्ब देते हैं। स्क्रोफलस ऑप्थेल्मिया देखने को मिलता है। स्क्रोफलस ऑप्थेल्मिया का मतलब है कि आई में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा विद नेक इन्फेक्शन के साथ। आई में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा विद नेक इन्फेक्शन के साथ, यानी कि उसकी जो नेक में ग्लैंड्स हैं उनमें क्या है स्वेलिंग या कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। कॉर्निया ओपैक होता है, एब्डोमेन स्वेलन होता है, फ्रिक्वेंट अटैक्स ऑफ कॉलिक, उसमें बार बार क्या हुआ कोलिक की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि उसको बार बार एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को। फेस ब्लडेड होता है, जनरल इमेशिएशन उसके फेस पर देखने को मिलता है। चिल्ड्रन बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक, ब्राइटा कार्फ के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। डॉर्फिश चाइल्ड देखने को मिलता है, हिस्टेरिकल वुमेन देखने को मिलती है। अगर फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अगर ब्राइटा का, तो डॉर्फिश यानी कि छोटी हाइट की फीमेल होगी, छोटी हाइट की भी फीमेल होगी, और हिस्टेरिकल वुमेन होगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक पर्सनैलिटी की फीमेल होगी। ओल्ड मेड्स में विद स्कैंटी मेंसेस, जिनमें स्कैंटी मेंसेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऐसी फीमेल किसकी पेशेंट है वो ब्राइटा कार्फ की पेशेंट होती है। स्क्रोफलस होती हैं स्पेशली व्हेन फैट डिफिशिएंट हीट देखने को मिलती है, जो हिस्टेरिक वुमेन में डिफिशिएंट हीट देखने को मिलती है, यानी कि उनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है कम रहता है हमेशा। एंड ऑलवेज कोल्ड एंड चिल्ड, और हमेशा उनको सर्दी लगती रहती है, गर्मी के मौसम में भी जनरली उनको क्या सर्दी लगती रहती है। ओल्ड कैकेक्टिक पीपल, कैकेक्टिक का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जिनका मसल मास तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उनका जो बॉडी वेट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे लोगों को कैकेक्टिक पर्सन बोलते हैं। तो ओल्ड कैकेक्टिक पीपल जिनमें स्क्रोफलस यानी कि ट्यूबरकुलर अफेक्शंस देखने को मिलते हैं, इनमें ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखने को मिलते हैं, ऐसे लोग स्पेशली वैन जब उनमें क्या फैट देखने को मिलेगा, ऐसे लोग जिनमें जब फैट देखने को मिलेगा उन लोगों में क्या होता है वो सफ़र कर रहे होते हैं गाउट की कंप्लेंट से, ऐसे लोगों के लिए ब्राइटा काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। डिजीज़ ऑफ ओल्ड मैन की डिजीज़ में जैसे जिनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट देखने को मिल रहा है, या इंड्यूरेशन देखने को मिल रहा है प्रोस्टेट या फिर टेस्टीज़ में, ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है ब्राइटा। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस है, ठीक है। हाइपरट्रॉपी का मतलब है कि उसका जो साइज़ है, नॉर्मल जो साइज़ है उससे उसका साइज़ बढ़ जाना, यानी कि प्रोस्टेट का जो साइज़ होता है उससे उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है। इंड्यूरेशन मतलब टिश्यूज़ में क्या होने लगती है, जो उस एरिया के टिश्यूज़ है यानी कि प्रोस्टेट और या फिर टेस्टिस के जो टिश्यूज़ उनमें क्या थिकनिंग होने लगेगी और हार्डनिंग होने लगती है। एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी यानी कि उनमें बार बार स्ट्रोक आने की टेंडेंसी देखने को मिलती है ओल्ड पीपल में।
कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकर्ड्स, जो उन लोगों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ड्रिंक करते आ रहे हैं। उन लोगों में हेडेक भी देखने को मिलता है, हेडेक ऑफ एज्ड पीपल के लोगों में, एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी इन ओल्ड पीपल, हेडेक ऑफ एज्ड पीपल, इनको स्ट्रोक के टाइम पे क्या है, हेडेक भी देखने को मिलेगा। और स्ट्रोक की प्रॉब्लम उन लोगों में देखने को मिलेगी जो लॉन्ग टाइम से क्या है, ऐसे ड्रिंक करते आ रहे हैं उन लोगों में। हुआ चाइल्डिश, और उनका जो ओल्ड लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, चाइल्डिश बिहेवियर होगा, यानी कि एज से तो वो बड़े हो गए हैं लेकिन उनका बिहेवियर कैसा है, बच्चों जैसा चाइल्डिश बिहेवियर है। पर्सन सब्जेक्ट टू क्वेंसी, यानी कि ऐसे लोग जिनमें क्या है, थ्रोट इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम अक्सर करके देखी जाती है और कोल्ड को ईजिली टेक कर लेते हैं, यानी कि उनको जल्दी ही सर्दी लग जाती है, एकदम कोल्ड लग जाता है। इवन द लीस्ट थोड़ा सा ही मौसम चेंज हो, थोड़ी सी भी सर्दी बढ़ी तो उनको तुरंत कोल्ड हो जाता है। कोल्ड हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस, और कोल्ड के साथ साथ उनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है जो प्रोन टू सप्रेशन, और जल्दी से क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम उनकी सप्रेस भी हो जाती है, ठीक नहीं होती, क्या होती है, सप्रेस हो जाती है। तो उनको कंटिन्यूसली टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है अक्सर करके। ऐसे लोगों में थोड़ी सी भी सर्दी पड़ेगी, थोड़ा सा भी कोल्ड हो, तुरंत उनको क्या टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होने लगती है। इनएबिलिटी टू स्वेलो एनीथिंग बट लिक्विड्स, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि पेशेंट ना कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाता सिर्फ लिक्विड के अलावा, यानी कि वो कुछ भी सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड पार्टिकल्स को स्वेलो नहीं कर पाता, सिर्फ उसको जो है वो लिक्विड ही स्वेलो कर पाता है। हेमरोइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स, पेशेंट जो ब्राइटा का जो पेशेंट होता है उसको जब हेमरोइड्स की प्रॉब्लम होती है ना, जब भी वो यूरिन पास करेगा तो उसको क्या, उसकी जो हेमरोइड्स है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, वो प्रोट्रूड हो जाते हैं। क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन, सोरिक चिल्ड्रंस में क्रोनिक कफ देखने को मिलता है, यानी कि ब्राइटा का म्याज में क्या हो गया, सोरिक म्याज में हो गया। एंटी सोरिक मेडिसिन है ब्राइटा कार। तो क्रोनिक कफ देखने को मिलता है सोरिक चिल्ड्रन में। इलार्ज टॉन्सिल्स और इलोंगेटेड वुल्वा देखने को मिलेगा। कफ की वजह से क्या है, उनका जो टॉन्सिल है वो काफ़ी ज़्यादा इलार्ज हो जाते हैं और उनके जो वुल्वा है उसका भी साइज़ वो भी कैसा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इलार्ज हो जाता है। एग्रावेशन आफ्टर स्लाइट कोल्ड, कफ में ना उनका क्या एग्रावेट, थोड़ी सी भी सर्दी बढ़ जाने से उनका कफ क्या होता है, बढ़ जाता है, कफ की प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन देखने को मिलता है और इंसिपिएंट सप्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्या है, स्वेलिंग और इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि उसकी जो इंड्यूरेशन मतलब होता है थिकनिंग या फिर थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज़, यानी कि जो उसकी ग्लैंड्स के टिश्यूज़ होंगे उनमें थिकनिंग और हार्डनिंग देखने को मिलेगी। और उनमें क्या है, जो बहुत इस इनिशियल स्टेज का सप्रेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली किसमें, सर्वाइकल और इंग्वाइनल रीजन में जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पर। ऑफेंसिव फुट स्वेट देखने को मिलता है ब्राइटा के पेशेंट में, क्या है, ऑफेंसिव फुट स्वेट देखने को मिलता है। टोज एंड सोल्स गेट शोर, ऑफेंसिव फुट स्वेट की इस फुट स्वेट की वजह से क्या, उसके टोज एंड सोल्स कैसे हो जाते हैं, शोर हो जाते हैं। और ऑफेंसिव फुट स्वेट ऑफ दी हील्स का भी ऑफेंसिव फुट स्वेट देखने को मिलता है। थ्रॉट अफेक्शन आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट, ऑफेंसिव फुट स्वेट थ्रॉट अफेक्शन देखने को मिलता है आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट के बाद, यानी कि क्या होता है कि अननेचुरली तरीके से अगर पेशेंट ने अपने पैर का, फुट का जो है स्वेट सुखाया है तो उसमें क्या है, थ्रॉट अफेक्शन, थ्रॉट की प्रॉब्लम्स, थ्रोट की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ग्रेट सेंसिटिविटी टू कोल्ड, कोल्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अगर हम इसकी जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो उसमें हम एग्रावेशन की बात करें तो व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिजीज़, जब पेशेंट अपनी डिजीज़ के बारे में सोचता है तब उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जब वो पेनफुल साइड लेट जाता है तब उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आफ्टर मील लेने के बाद उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट को धोने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मेडिसिन ब्राइटा कार्व। आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आया होगा और मेडिसिन ब्राइटा कार्व समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये मेडिसिन समझाने की, तो आई होप आपको शायद समझ में आया हो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।